Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिस्टिक्स क्लासेस। जैसे कि पिछले क्लासेस में तो बीकॉम का सारा चीज़ पढ़ा ही रहे हैं, तो आज हम क्लास 11 को पढ़ाएंगे। क्लास 11 में हम क्या कर रहे थे, फाइनल अकाउंट पढ़ा रहे थे विद एडजस्टमेंट, और बुक जो हम फॉलो कर रहे थे वो था डीके गोयल। तो आज भी हम डीके गोयल का ही बुक का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। तो देखिए डीके गोयल का बुक सीबीएसई में भी चलता है, आईएससी में भी चलता है, या झारखंड बोर्ड में भी चलता है, कई बोर्ड्स में चलता है। तो मेरा यूट्यूब तो सिर्फ झारखंड बोर्ड के लिए नहीं है, सारे बोर्ड्स के लिए है। तो आप लोग जब क्वेश्चन को बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बुक में चेंज हो सकता है। जैसे मेरे यहाँ हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो आईएससी का बुक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हो सकता है सीबीएसई में 8, 9 हो, झारखंड में 10 हो, जो भी हो। तो आप लोग कैसे मिलाना है, जैसे देखिए यहाँ पर बाल गोपाल बोल के हम नीचे रेड मार्क कर दिए, ठीक है। तो ये किसका हो गया, बाल गोपाल का बुक में है। तो क्वेश्चन में ये मिलाना है कि किसके बुक में क्या कर रहे हैं। तो देखिए बाल गोपाल का बुक में ये यहाँ लिखा रहेगा, और आंसर जो है जितना आएगा आंसर के साथ मिला लीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, प्रोफार्मा पहले लिख दिए, ठीक है। तो लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ बाल गोपाल। या तो आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, हमको यहाँ पर क्या किया, ट्रायल बैलेंस बना दिए ताकि सुविधा हो बनाने में, ठीक है। इसका जो मेन होता है फाइनल अकाउंट में, इस समय में एडजस्टमेंट होता है। तो हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। देखिए स्टॉक ऑन 31/3/2018 10,000 दिया, अनयूज स्टेशनरी 400, रेंट ऑफ प्रेमिसेस सबलेट 100, रिसीव इन एडवांस। देखिए सबलेटिंग क्या होता है, सबलेटिंग का मतलब होता है उप किराया। ये उप किराया क्या होता है, जैसे मैंने हम किसी से किराए में लिए मकान, किराया मकान लिए, उस मकान को किसी और को किराया में लगा दिए। मैंने आपसे हम 1,000 में किराया लिए और उसको हम किसी को 1500 में किराया लगा दिए, तो बीच में हम कितना कमा लिए, 500। दैट इज सबलेटिंग। किराया में लेकर फिर उसको किसी और को किराए में चढ़ा देना। फिर देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% डेटर। ये जो लाइन है ये एक नया एडजस्टमेंट जुट रहा है, इसके पहले ही नहीं था। स्टॉक ऑफ वैल्यू 4,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 4,000 का माल आग लग के नष्ट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी से कितना रिकवरी मिला, 3,000। और लोन टेकन एट 12% इंटरेस्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। सबसे पहला हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ट्रेडिंग में सबसे पहला लिखा था ओपनिंग स्टॉक। तो लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक, देखिए 7,500, तो इसको लिख दिए 7,500। सेकंड आइटम हम लोग क्या लिखते हैं, परचेजेस। देखिए परचेज जब लिखेंगे आप लोगों को ध्यान देना है, परचेजेस भी कितना दिया है 36,000, तो इसको पहले लिख दिया 36,000। इसमें लिखिए लेस रिटर्न आउटवर्ड। देखिए रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड दिया आपका 500। तो इस 500 का हम लेस कर देंगे तो कितना आ गया 35,500। अब हम लोग क्या करेंगे, लेस गुड्स लॉस्ट बाय फायर। देखिए बहुत कोई को क्या करता है, इसको क्रेडिट में लिखता है, आपको क्रेडिट में लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीधा सीधी क्या कीजिएगा, परचेज में से माइनस कर दीजिएगा। तो यार नेट परचेज कितना हो गया 31,500। तीसरा आइटम हम लोग लिखते हैं बाय सेल्स। सेल्स कितना दिया, देखिए यहाँ पर सेल्स दिया 60,000। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड। क्या माइनस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड। देखिए शुरू में ही लिखा हुआ रिटर्न इनवर्ड हमको दिखा था, अब यहाँ पर 1,000 है ना, तो 1,000 को माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका कितना हो गया 59,000। तो ये जो एडजस्टमेंट हम बताया गुड्स लॉस बाय फायर, इसका लोग डबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। कोई क्या करता है कि ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में दिखाया था लॉस बाय फायर, हम लोग क्या किए परचेज में से माइनस कर देंगे, ठीक है। सीधा सीधी परचेज इतना किए थे, इतना माल जल गया, तो मेरे पास नेट इतना माल बचा हुआ है, ठीक। चलिए तीसरा आइटम ये लिख दिया। चौथा आइटम हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। फोर्थ आइटम हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। पहले ये लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया यहाँ पर 10,000। ये 4 आइटम पहले ट्रेडिंग में लिखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्ट्री से संबंधित या डायरेक्ट नेचर का क्या क्या चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है जिसको हम ट्रेडिंग में ले सकते हैं। तो देखिए ऊपर से हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए कैरेज इनवर्ड दिख रहा है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, माल ढोने का भाड़ा होता है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको यहाँ ले लेंगे कैरेज इनवर्ड। ये परचेज या फैक्ट्री से रिलेटेड जैसे समझिए, है ना। एडवर्टाइजमेंट, सिंडिकेटर्स, रिटर्न ऑर्डर, कैरोसन सेल, लाइटिंग, वेजेस एंड सैलरीज। इस टर्म में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वेजेस एंड सैलरी। बच्चा लोग कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें हम वेजेस एंड सैलरीज को ट्रेडिंग में लिख रहे हैं। आप लोग बोलेगा सर सैलरी तो पीएल में जाता है, इसी लफ्ज़ को अगर सैलरी एंड वेजेस कर दिया होता तो हम उसको कहाँ ले आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। पहला किसका नाम है, वेजेस का, पहले वेजेस दिए इसलिए उसको कहाँ ले आए हम लोग, ट्रेडिंग में। अगर सैलरी पहले रहेगा तो कहाँ ले जाएंगे उसको हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके अलावा देखिए क्या मिलता है यहाँ पर हो गया एक चीज़ है छोटा सा, कोल गैस एंड वाटर। तो टू कोल गैस एंड वाटर कितना है, कोल गैस वाटर 1,000, और तो कुछ नहीं है। तो हम लोग इधर इसको प्लस कीजिए, इधर हो गया 69,000। तो नियम से यहाँ भी कितना होना चाहिए 69,000। माइनस करके देखिए कितना बच रहा है, 69,000 माइनस
7,500 माइनस 31,500 माइनस 400 माइनस 8,500, ये 21,100। तो ये जो फिगर मेरा अवेलेबल हो रहा है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 21,100, ब्रैकेट में लिख दिए ट्रांसफर टू PL अकाउंट। ठीक है, अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के यहाँ लाइए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ से ट्रांसफर होकर आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना अमाउंट आया है? 21,100। ठीक है, अब देखिए PL से रिलेटेड क्या क्या मिल रहा है हमको, ऑफिस से रिलेटेड। तो ऊपर से हम लोग देखेंगे LIC प्रीमियम पर्सनल होता है, स्टॉक, कैपिटल, प्लांट, रिटर्न, फर्नीचर, फ्यूल, कैरेज इनवर्ड, एडवर्टाइजमेंट कितना दिया? 200। तो देखिए टू एडवर्टाइजमेंट 200 ये लिख दिए। फिर क्रेडिटर्स की जगह रिटर्न आउट कमीशन क्रेडिट कितना दिया? 600। क्रेडिट मतलब हो गया इनकम, तो बाय कमीशन क्रेडिट में 600। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए लाइटिंग, लाइटिंग को यहाँ ले आएंगे टू लाइटिंग। अगर इसी के साथ हीटिंग जोड़ देता तो हम लोग ट्रेडिंग में लेकर चले जाते हैं ना, ये सिर्फ लाइटिंग लिखा है इसलिए हम लोग कहाँ लिए? PL में 250। फिर आगे बढ़िए, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, वेजेस हो गया, परचेज हो गया, डेटर्स हो गया, कोलगेस वाटर हो गया, कैरेज आउटवर्ड, तो टू कैरेज आउटवर्ड 100। सेल्स डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट, पहले जो जो मिल रहा है हम लोग करते चले जा रहे हैं ना। अच्छा, रेंट ऑफ प्रेमिसेस सबलेट, तो बाय रेंट ऑफ प्रेमिसेस सबलेट। सबलेटिंग से कितना रेंट आया? 500। अब देखिए इसके साथ लिखा है एडवांस रेंट, है ना, तो यहाँ लेस कर देंगे, लेस एडवांस रेंट। देखिए एडजस्टमेंट है, हम रेडिंग से कर दे रहे हैं। एडवांस रेंट कितना है? 100। तो कट के कितना बचेगा? 400। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस, तो लिखिए टू ट्रेड एक्सपेंसेस 8650। फिर देखिए स्टेशनरी, तो लिखिए टू स्टेशनरी कितना है? 2000। अब देखिए यहाँ लिखा है लेस अनयूज्ड स्टेशनरी, कितना दिया है? 400। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दिया? 400। 2000 का खरीदे हैं, 400 यूज नहीं हुआ, तो एक्चुअल मेरा कितना यूज हो गया बिजनेस में? 1600 का। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक से जो लोन लिए हैं उसमें कितना इंटरेस्ट दिए? 450 का। अब हम लोग एक चीज़ देखिए यहाँ पर, लोन फ्रॉम बैंक कितना है? लोन फ्रॉम बैंक आपको दिया है 5000। लोन कितना दिया है? 5000। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि बैंक लोन हैज़ बीन टेकन एट 12% इंटरेस्ट। बैंक में हमको कितना इंटरेस्ट में लिए थे? 12% में, तो ये लोन 12% इंटरेस्ट का है। तो साल में हमको कितना इंटरेस्ट पे करना है? 600। अभी तक हम कितना इंटरेस्ट पे कर दिए? 450। तो अगर 450 पेड कर चुके हैं तो अभी भी हमको कितना इंटरेस्ट देना होगा? 150। एक साल में बैंक लोन में 600 रुपये इंटरेस्ट देना है। ऑलरेडी वी हैव पेड 450, देन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 150। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 150। तो टोटल कितना चला गया यहाँ पर? 600। और देखते हैं क्या है। अच्छा, कैश इनपुट GST ठीक है, समझ जाएगा। अब एडजस्टमेंट में आइए। देखिए एडजस्टमेंट में हम किसका काम कर दिए? इसका काम कर दिए, इसका कर दिए। आप करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना? 10% ऑन डेटर। तो आपका डेटर का फिगर कितना दिया? चलिए चेक कीजिए डेटर का फिगर कहाँ है। ये डेटर का फिगर 10,500 दिया है ना, तो 10,500 का 10% निकाल लिए तो कितना आ गया? 1050 है ना। उसका जस्ट नीचे लिखा है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 2% ऑन डेटर, तो उसको लिखेंगे टू। ये सारा एडजस्टमेंट है जो हम रेट मिक्स से करें। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर,
तो देखिए कैसे निकालें डिस्काउंट ऑन डेटर। देखिए डेटर कितना दिया था, डेटर्स है 10,500 का, लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, कितना पैसा डूब गया था मेरा, अभी प्रोविज़न निकाले थे 1,050, अगर माइनस कर देते हैं तो मेरा पास रेस डेटर कितना बचता है 9,450। तो ये 9,450 पे आपको क्या करना होगा, 2% डिस्काउंट देना होगा, तो ये 189 आएगा। तो 9,450 का 2% निकालिए, 9,450 इंटू 2%, तो ये 189, तो डिस्काउंट का हम लिखेंगे 189, ये हो गया। आप देखिए इसके बाद क्या लिख रहा है, स्टॉक वैल्यू 4,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बोला 4,000 का माल आग लग के नष्ट हो गया, इंश्योरेंस से रिकवरी कितना आया 1,000, तो यहाँ लिखेंगे 2 लॉस ऑन स्टॉक। बार बार बोले जितना भी रेट से हम लिख रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। देखिए 4,000 का माल आग लग के नष्ट हो गया, इंश्योरेंस से कितना रिकवरी आया 3,000, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हो गया 1,000। ठीक है, तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं डेटर सारा। देखिए बोला प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल लेफ्ट 10% ऑन डेटर, तो मेरा डेटर कितना दिया 10,500, 10,580 10% निकालिए 1,050 लिख दीजिए। उसके साथ फर्दर एडजस्टमेंट दे दिया कि 2% और डिस्काउंट देना होगा डेटर्स को। तो कौन सा डेटर्स पे, जो आदमी पैसा डुबा चुका है उसको तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं, तो जो बचा हुआ डेटर 10,500 में से 1,050 खत्म हो गया, कितना डेटर बचा 9,450, तो इसका 2% निकाल के 189 लिख दीजिए। फिर बोला लॉस ऑन स्टॉक कितना हो गया, देखिए 4,000 का माल आग लग के नष्ट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से कितना आया 3,000, तो अगर 4,000 का माल जला 3,000 आया तो मेरा लॉस कितना हुआ 1,000, तो इस 1,000 लॉस को दिखा देंगे। और कोई आइटम तो नहीं है जो छोड़े हम यहाँ पर, देख लेते गाड़ी ओवर लुक होने से गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा फिर। चलिए और चेक करके देखते हैं आंसर कितना, आंसर हमको तो मालूम भी नहीं है। चलिए देखते हैं और 21, 100, 600, 400 माइनस 450 माइनस 100 माइनस 400 8650 1600 8061, यही दिया आंसर में नेट प्रॉफिट। तो ये जो बच गया ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, यहाँ लिख दिया 2 नेट प्रॉफिट CD 8061, ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ का ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आप इस दोनों का टोटल करके लिख दीजिए 22,100। ठीक है, 22,100 टोटल हो गया 22,100। तो ये मेरा बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग इसको बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए तो जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं, फिर हम उसको बैलेंस शीट बनाते हैं, तब तक आप लोग इसको देखिए। चलिए अब हम बैलेंस शीट का चार्ट यहाँ ड्रॉ कर लिए, बैलेंस शीट को बनाते हैं ना। तो देखिए ट्रेडिंग पीएल तो बन गया, नेट प्रॉफिट तक भी मेरा आ गया आंसर। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना दिया हुआ है, तो चलिए कैपिटल दिया 40,000, तो इसको लिखिए 40,000। मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया था 8061 प्लस नेट प्रॉफिट 8061, तो ये हो गया 48,061। अब हम लोग देखेंगे ड्राइंग्स दिया है कि नहीं, यहाँ तो कहीं ड्राइंग्स नहीं है। यहाँ देखिए LIC प्रीमियम दिया है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, पर्सनल होता है, इसलिए इसको हम लोग ड्राइंग ट्रीट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 500, तो 47,561 ये हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट आइटम देखिए क्या मिलता है। देखिए लाइबिलिटी जो भी मिलेगा क्रेडिट साइड से मिलेगा। यहाँ देखिए क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4850, और क्या मिल रहा है, रिटर्न आउट बढ़ रहा है, कमीशन का लाइटिंग हो गया। लोन फ्रॉम बैंक, तो लोन फ्रॉम बैंक कितना है 5,000। आप देखिए इस लोन में कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग निकाला था हम लोग 150, इसका इंटरेस्ट 150 रुपया बचा हुआ था, तो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के इसमें 150 रुपये ऐड कर देंगे, तो हो गया 5150। ठीक है, या तो रुकिए इसको रेट से कर देते ताकि आप लोग को समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट को कहाँ हम लोग इफेक्ट करा रहे हैं। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है मेरा बैंक लोन के बाद। यहाँ तो कुछ क्रेडिट साइड में नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए दिखा है रेंट ऑफ प्रेमिसेस रिसीव इन एडवांस, तो यहाँ लिख देंगे एडवांस
रेंट रिसिव्ड कितना है 100। अब हम लोग तो कुछ नज़र नहीं आ रहा इसमें, तो प्लस करके देख लेते हैं कि इस साइड आया कि नहीं। तो 47,561 प्लस 4850 प्लस 5150 प्लस 100 कितना बैलेंस शीट दिया हुआ है देख ले एक बार। 57,661 चलिए मिल गया इस साइड में 57,661, तो 57,661। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना दिया 10,000, इसमें कोई डिप्रीजन वगैरह नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,000, ये हो गया। फिर देखिए फर्नीचर कितना दिया 4,600, तो फर्नीचर 4,600। फिर हम लोग आएंगे नीचे, देखिए कैरेज एडवर्टाइजमेंट क्रेडिटर्स रिटर्न लाइटिंग लोन फ्रॉम बैंक वेजेस परचेस डेटर्स, देखिए डेटर्स कितना दिया 10,500। तो डेटर्स में का एडजस्टमेंट ध्यान कीजिए हम क्या किए थे, डेटर्स में लिखा था 10% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना हटाया था हम लोग इसमें से 1050, तो ये बच गया था मेरा 9450। इसके बाद इस पर हम लोग क्या किए थे 2% डिस्काउंट निकाले थे, तो लेस डिस्काउंट ऑन डेटर, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना का डिस्काउंट लगा था 189 का, तो इसको माइनस कर दीजिए कितना बचेगा देखिए 9450 माइनस 189, तो इसमें आपको बच रहा है 9261, तो इसको हम लिख देंगे 9261। इसके बाद आइए और क्या क्या मिल रहा है डेटर के बाद कोल कैरेज सेल डिस्काउंट नहीं है ना, ट्रेड एक्सपेंसेस कैश, कैश कितना है 2,900। फिर देखिए इनपुट CGST, इनपुट CGST क्या होता है मेरा एसेट होता है ना, इसको हम लोग एसेट भी दिखाएंगे। इसको पहले हम जब GST पढ़ाया तो उसमें बताया था कि इसको क्रेडिट मिलता है, इनपुट क्रेडिट मिलता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ लिखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, चलिए इसको भी रेट से लिखते हैं ताकि एडजस्टमेंट पता चले। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अनयूज जो था कितना था 400, इस 400 को लिख देते हैं। और देखिए 4,000 का माल आग लग के नष्ट हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देने वाला 3,000, तो यहाँ लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलने वाला है 3,000। एडमिट हुआ अभी तक मिला नहीं, मिलने से हम कैश में भी जोड़ कर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते क्या हुआ 10,000 प्लस 4,600 9261 2,900 5,000 10,000 3,400। और भी कुछ छोड़ लगता है इसमें से हम जो ओवरलुक कर गए होंगे। अच्छा प्लांट मशीनरी नहीं लिखी थी, कितना बड़ा आइटम छोड़ दिए, उसको कहाँ घुसा है, इसको यहीं घुसा देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 12,500। अब फिर जुड़िए 14,600 12,500 9261 2,900 5,000 10,400 3,000। चलिए आ गया 57,661। तो ये मेरा बन गया बैलेंस शीट। तो ये आज आप लोग हम क्वेश्चन नंबर 7 बार बार बोले फिर बोलेंगे 7 बना के दिखाएं, तो हो सकता है आप लोगों को में दूसरा नंबर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसके जैसा हम तो बनाते ही जा रहे हैं, आप लोगों का कोई स्पेशल ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन पा रहा है या नहीं हो रहा है तो हमको मार्क करके बताइए। ऐसा कोई शर्माने वाली बात तो इसमें है नहीं, कोई भी किसी से पूछ सकता है कुछ, तो कमेंट में लिखिए कि हमको की क्वेश्चन नहीं बन रहा है या प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम बोर्ड पे बना के दिखाएंगे। तब तक लेके आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।